हेलो दोस्तों, वेलकम टू बीइंग बावर्ची। तो चलिए दोस्तों, आज एक नई रेसिपी के साथ हम लोग आ गए हैं आपके बीच में। और आज हम लोग बनाने वाले हैं दोस्तों इंस्टेंट नान। नान अगर हम लोग पहले से सोच समझ कर रखते हैं तो दोस्तों हम लोग मैदा वगैरह पहले से लगा कर रखते हैं, पर अगर हमें इंस्टेंटली नान बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले मैंने लिया है दोस्तों हल्का उषुम गर्म पानी। और ये है दोस्तों चीनी, 1 चम्मच मैंने चीनी ली है दोस्तों, और उसे मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। मैंने इसका पाउडर बना लिया है। गुनगुने गर्म पानी में मैंने 1 चम्मच चीनी का पाउडर डाला है दोस्तों। अब मैं इसे मिक्स कर देता हूँ। अब हम इसमें ऐड करेंगे दोस्तों 1 चम्मच यीस्ट। चलिए दोस्तों, अब हम इसे मिक्स कर देते हैं। और ईस्ट को एक्टिवेट होने के लिए दोस्तों हम लोग 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। चलिए दोस्तों, 10 मिनट हो गया है। देखिए हमारा ईस्ट भी एक्टिवेट हो गया है। चलिए अब हम अपना मैदा लगा लेते हैं। तो ये दोस्तों मैंने करीबन 400 ग्राम के करीब मैदा लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे पिसी हुई चीनी 1 चम्मच, 1 छोटा चम्मच खाने वाला सोडा और नमक स्वाद अनुसार। चलिए दोस्तों, इस सबको हम लोग मैदे में मिक्स कर लेते हैं। अब हमने जो ईस्ट एक्टिवेट किया था उसे हम लोग मैदे में मिक्स कर रहे हैं दोस्तों। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे दोस्तों। अब मैंने इसे सानने के लिए दोस्तों दूध का इस्तेमाल किया है। आप भी दूध का इस्तेमाल करें, उससे हमारे नान जो है बहुत ही स्पॉन्जी और नरम बनेंगे। चलिए दोस्तों, अच्छे से हम लोग मैदा को लगा लेते हैं जल्दी जल्दी। ज़रूरत पड़ने पे हम लोग और दूध ऐड कर रहे हैं दोस्तों। मैदा हमें थोड़ा गीला ही रखना है दोस्तों। चलिए मैंने मैदा लगा लिया है। अब हम इसे एक बार अच्छे से फिर से गूंथ लेते हैं और इस पर थोड़ा सा रिफाइन ऑयल हम लोग लगाएंगे दोस्तों। बर्तन में भी हम थोड़ा सा रिफाइन ऑयल लगाएंगे नीचे, ताकि ये चिपके नहीं। ऊपर से भी अच्छे से रिफाइन ऑयल से ग्रीस करने के बाद हम इसे एक गीले कपड़े से ढककर 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे दोस्तों। चलिए मैंने इसे ढक दिया है अच्छे से। अब हम इसे 1 घंटे के लिए छोड़ देते हैं। चलिए दोस्तों, 1 घंटा हो गया है और हमारा मैदा भी बहुत अच्छे से रेस्ट पर था और रेस्ट पर रहने के बाद तैयार हो गया है। अब हम अपने हाथ को अच्छे से रिफाइन ऑयल से ग्रीस कर लेते हैं और मैदे को हम थोड़ा सा और सान लेंगे दोस्तों। इसे अच्छे से हम लोग मल लेंगे। और इसे मलने के बाद हम अपने अंगूठे और पहली वाली उंगली से दोनों उंगलियों से ऐसे पेड़े काट लेंगे दोस्तों गोल। चलिए दोस्तों, सारे मैदे के हम लोग पेड़े काट लेते हैं। तो चलिए, हमने सारे पेड़े काट लिए हैं। अब हम थोड़ा थोड़ा सा इसमें रिफाइन ऑयल लगाकर रख देते हैं। चलिए दोस्तों, हमने सारे पेड़े तैयार कर लिए। अब हम इसे बेलते हैं।
ये देखिए दोस्तों, ये मैंने लिया है कलौंजी, ये सफ़ेद तिल और ये कसूरी मेथी। चलिए अब हम इसे बेलते हैं। बेलते समय ध्यान रखें दोस्तों, हमें सूखे हुए मैदे का उपयोग नहीं करना है। हमें इसे ऐसे ही लंबा लंबा ओवल शेप में बेलना है। उसके ऊपर से हमें थोड़ा सा सफ़ेद तेल छिड़कना है, थोड़ी सी कलौंजी छिड़कनी है और थोड़ी सी कसूरी मेथी छिड़कनी है। आप चाहे तो इसके ऊपर कसूरी मेथी की जगह धनिया का पत्ता भी छिड़क सकते हैं। चलिए हम इसे ऐसे ही लंबे लंबे ओवल शेप में बेल लेते हैं दोस्तों। चलिए अब हम इसे सेकते हैं। तो हमारा तवा देखिए दोस्तों गर्म हो चुका है। अब हम इसे चेक करते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जैसे ही पानी छिड़के वो भाप बन जाए, हमें तवा इतना ही गर्म चाहिए। चलिए अब हमने नान को लिया, अब हम इसे उल्टा कर लेते हैं और इसके बैक साइड पे हमें पानी लगाना है दोस्तों। ये देखिए, मैं इसके बैक साइड में अच्छे से पानी लगा रहा हूँ। और अब हम इसे जिस साइड हमने पानी लगाया है उसी साइड हमें तवे पर रख देना है दोस्तों। और ऐसे हमें उंगलियों से अच्छे से दबा देना है ताकि हमारा नान जो है वो तवे में चिपक जाए। तवे में डालने के बाद दोस्तों हमें 15 से 20 सेकंड तक पकाना है। उसके बाद हमें तवा को उलटकर फ्रंट साइड को पकाना है। 10 से 15 सेकंड हम रखेंगे दोस्तों। उसके बाद हम उठाकर देखेंगे हमारा पकने लगा है। और जिस साइड हमारा नान नहीं पका है हमें उस साइड घुमा घुमा कर पका लेना है। बस ऐसे ही घुमा घुमा कर चारों तरफ हमें पका लेना है दोस्तों। और ये देखिए दोस्तों कितनी अच्छा से हमारा नान पककर तैयार हो गया है। अब ये आराम से हम किसी भी चीज़ से हम इसे निकाल सकते हैं। ये देखिए दोस्तों कितने बढ़िया से पककर तैयार हुआ है। चलिए दूसरा भी हम इसी तरह से बना लेते हैं। एक दो सेकंड रखने के बाद फिर से हम इसे उलट देंगे दोस्तों और पलटकर फ्रंट साइड को पकाएंगे। बस ध्यान रहे दोस्तों, आप जिस तवा का इस्तेमाल कर रहे हैं वो आयरन का होना चाहिए या फिर स्टील का होना चाहिए। आप नॉनस्टिक का पैन यूज़ ना करें, उसमें आपका नान जो है वो नहीं चिपकेगा। तो इसीलिए आप जब भी यूज़ कर रहे हो या तो आयरन का तवा लें या तो फिर स्टील का तवा लें। ये देखिए दोस्तों इसी तरह से हमारे नान को हमें घुमा घुमा कर पकाना है। ये देखिए दोस्तों हमारे नान कितने अच्छे से गोल्डन और ब्राउन होकर तैयार हो गए दोस्तों। तो आप भी इस रेसिपी को अपने घर पर बनाएं और मेरे साथ शेयर करें कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू।